अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, तिल की फसल में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो है वो देखने में आ रही है। आपको सामने पौधे नज़र आ रहे हैं, हमारी लेबॉर्ट्री में ये आए हैं। और जब फील्ड में जाते हैं तो पहले इक्का दुक्का पौधे नज़र आते हैं, और फिर जब पानी लगाते हैं तो उसके बाद ये यकदम से इतना फैलती है कि पूरे के पूरे खेत जो है वो ख़राब कर देती है। अब इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको कुछ पौधे हमारी लेबॉर्ट्री में नज़र आ रहे हैं। ये फील्ड में जब थे तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी जड़ें जो हैं वो नीचे से ब्लैक होना शुरू होती हैं, और ऊपर से जो है छाल इनकी आसानी से जो है वो उतर जाती है। जब आप इसको चीर के देखते हैं तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इसके वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ब्राउन कलर का हो चुका है और कहीं पे ब्लैकिश कलर का हो चुका है। पहले ये जड़ को डैमेज करती है और फिर ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली जो पौधे के पत्ते हैं वो खुश्क होकर ड्राई होकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और पौधा सूख जाता है। तो ये अब इसमें जो कन्फ्यूजन होती है, ये 3 तरह के पैथोजेंस जो हैं वो विल्टिंग काज करते हैं। एक इसमें फुजेरियम विल्ट होती है, दूसरा इसमें चारकोल रॉट होता है, और तीसरी इसमें फाइटोफथोरा जिसको कॉलर रॉट कहते हैं वो भी हमलावर होता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखने में आ रही कि ये फुजेरियम और विल्ट की वजह से है। फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम इसका काजल ऑर्गेनिज़म होता है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली होती है वो माइक्रोफोमिना फिजियोलिना होता है, जिसको राइजोकोटोनिया बेटाटिकोला भी कहते हैं। उसकी वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें यहाँ पे सेक्लेरोशिया देखने में आते हैं जो कि यहाँ पे देखने में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो हम बहरहाल इसको लेबॉर्ट्री में कन्फर्म कर लेंगे कि ये किस वजह से है। यहाँ पर जो इब्तदाई तौर पर हम कह सकते हैं कि ये फुजेरियम विल्ट है और फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से हुई है। इसमें हमने शुरू में ही किसानों को ये कहा था कि आपने अपनी जो सीड ट्रीटमेंट है वो ट्राइकोशील्ड कैप्सूल से करके लगाना है, और उसके बाद जब पहला पानी लगाएंगे तो फिर आपने ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स की 1 बॉटल जो है वो पर एकड़ के हिसाब से फ्लड करनी है। इसमें इसके तरफ क्या बाद में आते हैं कि इसमें क्या होता है, इसको साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो फुजेरियम विल्ट है कॉटन की सीसेम की, हम इसको कहते हैं तिल की, ये फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से होती है, और इसकी वजह बनती है ये वाली फफूंदी जो कि मैं आपको इस पेट्री डिश में दिखा रहा हूँ सफ़ेद कलर की। ये फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है इस ज़मीन में मौजूद होती है, और फिर ये जड़ को ख़राब करती हुई ऊपर से तने और वेस्कुलर सिस्टम को ख़राब करती है और पूरा पौधा मुरझा जाता है। हमने इसको क्यों कहा कि ट्राइकोशील्ड को इस्तेमाल करें। ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स में आपको इस तरह के कैप्सूल्स मिलते हैं जिसमें एक बायो कंट्रोल एजेंट होता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि ये, अब हम आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं जहाँ पे आप लेबॉर्ट्री में वाज़ा तौर पर देख सकेंगे कि किस तरह से ट्राइकोडर्मा ने फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम को किल कर दिया है। हमने यहाँ पे पैथोजन लगाया, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम यहाँ पे लगाया गया था, और इसके साथ ही यहाँ पे ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोशील्ड यहाँ पे लगाया गया था। और ये वाली पेट्री डिश जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे फुजेरियम और पैथोजन लगाया गया था, सिर्फ पैथोजन फुजेरियम जो ये बीमारी की वजह बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें बिल्कुल उसने इसको क्लीन कर दिया, ये फुजेरियम के ऊपर भी चढ़ गया, और इसने मौका ही नहीं दिया इस ट्राइकोशील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा ने कि ये फुजेरियम इस पेट्री डिश में कोई अपना काम दिखा सके। और यहाँ पे जहाँ पे ट्राइकोडर्मा मौजूद नहीं था, इसने पूरी पेट्री डिश को कवर किया और वाइटिश अपनी ग्रोथ से कवर कर लिया। अब जब हम ज़मीन में इसको अप्लाई करते हैं तो ज़मीन में क्या होता है कि अगर तो ट्राइकोडर्मा मौजूद है तो वो फिर इसको ख़त्म कर देगा, ज़मीन को क्लीन आउट कर देगा, और अगर नहीं मौजूद तो वो फिर ऐसी तरह की सिम्टम्स बनाएगा और आपके पौधे जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। इब्तदाई तौर पे इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या था कि शुरू में आप लगाएं, सीड ट्रीटमेंट करें ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को, और जहाँ पे डॉक्टर उमर साहब ने सीड दिया था वहाँ पे साथ उन्होंने ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स दिए थे ताकि ये बीमारी का उनके फार्मर्स को सामना ना करना पड़े। उसके बाद एक रिकमेंडेशन थी कि आपने जब पानी लगाना है तो उसके साथ 60 ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को फ्लड करना है,
उससे फिर इसकी पॉपुलेशन पूरे फील्ड में बढ़ जाती है। इब्तदाई तौर पे वो जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो एक लेयर बना लेता है, वो इब्तदाई तौर पे इसको नज़दीक नहीं आने देता, और जब आप पानी लगाते हैं तो उसके बाद आप अगर इसको ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को फ्लड कर देते हैं तो वो फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के बिल्कुल इसी तरह से खेत में से फुजेरियम को ख़त्म कर देता है। तो ये हमने वहाँ पे रिकमेंड किया था, जहाँ पे यहाँ ये ट्राइकोशील्ड कैप्सूल से ट्रीटमेंट किया गया और साथ में फ्लड किया गया है, वहाँ पे ज़ीरो जो है वो इस तरह के प्लांट्स देखने में आए हैं। जहाँ से भी हमने फ़ीडबैक लिया है वहाँ पे इस तरह का प्लांट एक भी उस खेत में नहीं मिला जहाँ पे ये दो तरह से अप्लाई किया गया था, सीड ट्रीटमेंट प्लस इसको फ्लड किया गया था। अब जिन फार्मर्स ने इसको अप्लाई नहीं किया था उनके खेत में इस तरह की अलामात देखने में आ रही हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। जब इस तरह की अलामात आ जाएं तो फिर बीमारी जो है वो इतनी फैल चुकी होती है कि उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा को फ्लड करते हैं तो ट्राइकोडर्मा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के आपकी ज़मीन को क्लीन कर देता है इस फुजेरियम से। चाहे पौधे उसमें कुछ हमें मरे हुए नज़र आते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से उसने प्लेट में से इस फुजेरियम को क्लीन आउट किया है, आपकी ज़मीन को भी क्लीन आउट कर देता है। तो दोस्तों ये थे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस ट्राइकोशील्ड का। ये मैंने आपको लेबॉर्ट्री में इसके रिज़ल्ट्स दिखाए कि किस तरह से जो है वो ट्राइकोशील्ड जो है वो फुजेरियम को बिल्कुल बढ़ने नहीं देता बल्कि उसको किल कर देता है। आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा और इसके जो मज़ीद पैथोजन है माइक्रोफोमिना, फाइटोफथोरा और दूसरे जो पैथोजन हैं फसलों के, उनके ख़िलाफ़ भी रिज़ल्ट्स दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्राइकोशील्ड्स जो है वो एक एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स देता है। अब ट्राइकोशील्ड को लेने का तरीक़ेकार क्या है, ये किसान जो है इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है इस बॉटल के ऊपर, उसके पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है वो ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं और अपनी फसलों में इस्तेमाल करके उनको इस तरह की बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।